जय हिंद साथियों। तो आज यानी कि 29 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। आज हमें पूरे 15 प्रश्न नहीं मिले हैं, हमें आज 5 से 6 प्रश्न मिले हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज की क्लास में हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको अलग से मैथ के प्रश्न सोल्व करा दें और आपसे बोल दें कि आज ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने प्रश्न हमें प्राप्त होंगे उतने ही प्रश्न हम आपको कराएंगे, चाहे 5 हो, 6 हो या फिर 10 या फिर 15। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए सभी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, दो लड़कियां फर्श पर बने लाल और हरे गोले को चूड़ी से ढकती हैं। लाल गोले को एक बार ढकने पर 5 अंक मिलते हैं और हरे को ढकने पर 1 अंक मिलता है। ठीक है, लाल गोले को अगर वो ढक रहे हैं तो 5 अंक और हरे को ढकेंगे तो 1 अंक मिलेगा। तो विजेता कौन है ये बताना है। यदि एक लड़की लाल को 5 बार ढकती है, हरे को 7 बार, और जो दूसरी वाली लड़की है वह हरे को 12 बार ढकती है और लाल को 4 बार ढकती है, तो इसी हिसाब से हम उनके अंक की गणना कर लेंगे कि उन दोनों में से किस लड़की को कितने कितने अंक मिले हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है पहले वो लिख लेते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है कि अगर लाल गोले को ढकेंगे तो कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। अगर हरे गोले को ढकेंगे तो हमें 1 अंक मिलेगा, एक गोले को ढकने पर। इतना हमें दिया हुआ। अब जो पहली वाली लड़की है उसके लिए सोल्व करते हैं। पहली वाली लड़की जो है ये 5 बार ढकती है लाल को, तो 5 गुणा 5 कितने अंक हो गए उसके, हो गए 25 अंक। और हरे गोले को कितने बार ढकती है, 7 बार ढकती है, तो 7 गुणा 1 इक्वल टू 7, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 32। तो पहली वाली लड़की को कितने अंक मिले हैं, 32 अंक मिले हैं। ठीक है, क्यों मिले हैं, देखो 5 बार तो वो लाल गोले को ढक रही है और एक बार ढकने के 5 अंक मिलते हैं, तो 5 बार ढकने के 5 पंजे 25 अंक उसको मिल गए। और हरे गोले को वो 7 बार ढक रही है, तो हरे गोले को ढकने पर एक बार 1 अंक मिलता है, तो 7 ही कम 7 हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 7 32, यानी कि पहली वाली लड़की को मिले 32 अंक। ठीक है, अब सेकंड वाली की बात करते हैं। सेकंड वाली लड़की जो है वो लाल गोले को कितने बार ढकती है, 4 बार ढकती है। लाल गोले को 4 बार ढकती है, तो 4 गुणा 5 कर देंगे तो हमारा जाएगा 4 पंजे 20। और हरे गोले को 12 बार ढकती है, तो 12 गुणा 1 इक्वल टू 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 20 हमारा आ जाएगा 32। तो दोनों ही लड़कियों को समान अंक मिले हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक ऐसा ऑप्शन था कि दोनों को बराबर अंक मिलेंगे तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको भी 32 अंक मिल रहे हैं और दूसरी वाली लड़की को भी 32 अंक मिल रहे हैं इन गोलों को ढकने के। अगला प्रश्न देखेंगे जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, 11,1111 में से क्या घटाया जाए कि हमें 10,000 प्राप्त हो। तो मान लेंगे इसमें से x घटाएंगे जिससे कि हमें 10,000 मिले, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से। अब जो सबसे कठिन बात है इसमें है 11,1111 को लिखने की। अगर हम इसको लिखें तो 11,111 लिखा जाएगा, लेकिन 11,1111 हम नहीं लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन ही हमारा ये गलत है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, आधा क्वेश्चन भेजा है, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे। हो सकता है यहाँ पर प्लस का निशान हो उनके बीच में, तो जो भी साथी एग्जाम देकर आए वो कमेंट में जरूर टाइप करें कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन था क्या। ये अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है 11,000 यहाँ पर 1100 होगा और यहाँ पर हमारा 11 होगा। इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, इसी को इस तरीके से सोल्व करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करें कि क्वेश्चन था क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000 प्लस का 1100 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर लिख के जोड़ लेते हैं स्तंभ विधि से, क्योंकि स्तंभ विधि से जोड़ेंगे तो हमारी गलती होने के चांस क्या होंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे इसको, 1 1 1 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया, हमारा आ गया 12,111 आ गया, 12,111। अब ये हमारा हो गया 12,111 हो गया, माइनस का x इक्वल टू 10,000। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 10,000 इधर आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12,111 और माइनस का 10,000, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी के नीचे लिख कर घटा लेते हैं इसको। 10,000 को लिख लिया यहाँ पर, घटाएंगे इसको तो क्या बचेगा, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यानी कि जो हमारा घटा कर आया है, जो x की वैल्यू आई है 2,111 आई है, यानी कि 2,111 को हम इसमें से घटाएंगे तो हमें 10,000 प्राप्त होगा। तो अगर आपका सवाल कुछ इस तरीके से था और आपके क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2,111। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक कंटेनर में 1/3 दूध है और इसे पूरा भरने के लिए 500 ml दूध और चाहिए, तो कंटेनर की कुल धारिता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा।
देखो दिया हुआ क्या है, एक कंटेनर दे रखा है, मान लो कोई एक कंटेनर है यहाँ पर, और इसमें दूध कितना है, अभी इसमें दूध है 1/3, यह लेकिन यह फुल नहीं है भरा हुआ, ये क्या अभी खाली है, ऊपर का हिस्सा खाली है, 1/3 है इस टाइम इसमें दूध। अगर हम इसमें 500 ml दूध और डाल देते हैं, 500 ml दूध और डाल देते हैं, तो यह कंटेनर बिल्कुल फुल भर जाता है। अब हमें बताना है कि कंटेनर में कुल कितना दूध आएगा, उसकी धारिता क्या होगी। तो यहां पर देखो 1/3, देखो भिन्न से समझते हैं इसको। 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ है। मतलब अगर मान लो इसके 3 पार्ट कर लेंगे, ये कंटेनर है हमारा इस तरीके से, इसके 3 पार्ट कर लेंगे तो 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, 3 में से एक हिस्सा इसका भरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 1/3 का। तो खाली कितना है, तो दिखा दे रहा है कि 2 हिस्से खाली है 3 में से, यानी कि खाली कितना, 2/3 खाली है। ठीक है, यानी कि 2/3 खाली है, 2 हिस्से खाली है 3 हिस्से में से, टोटल 3 हिस्से कर लिए हमने, 2 हिस्से हमारे खाली है। अब ये 2 हिस्से कब फुल भर रहे हैं, जब हम इसमें 500 ml दूध और डाल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी हमारी 500 ml। अब बताइए किसी के समझ में नहीं आया, आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। इस 2 की वैल्यू 500 ml कैसा ही है कि 2 हिस्से खाली है, अगर हम 500 ml दूध और डाल रहे हैं इसमें को, तो ये कंटेनर जो पूरा फुल भर रहा है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 500 होगी। ठीक, अब हमें वैल्यू कितनी किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी है, क्योंकि हमारे टोटल जो कंटेनर का पार्ट कितने, 3 पार्ट है, 2 पार्ट की वैल्यू 500 ml है, एक पार्ट की कितनी हो जाएगी, 500/2, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 ml आ जाएगा। यानी कि जो एक खाने में जो दूध आ रहा है वो हमारा आ रहा है 250 ml। ये सभी के समझ में आ गया। अब तीनों खानों में कितना दूध आएगा, 250 की 3 से गुणा कर देंगे, 250 गुणा 3, तो हमारा हो जाएगा ये 25 या 75, 750 ml हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल दूध आएगा कंटेनर भैया कंटेनर में, वो हमारा आएगा 750 ml, यानी कि इस कंटेनर की धारिता कितनी होगी, 750 ml होगी। तो अगर आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस में 750 था तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर घड़ी बना लेंगे, एक हमारा 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 5 और 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 और 12 हमारा पहले से था। ठीक है, ये हो गया। और मिनट की सुई हमने यहाँ पर लगा ली इस तरीके से। अब भाई जब ये मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाया इसने पूरा, तो कितने डिग्री चल गई, यानी कितने अंश का कोण बनाया इसने बनाया टोटल 360 डिग्री का कोण, क्योंकि संपूर्ण कोण हो गया, मतलब पूरा चल गई। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बना दिया, लेकिन उसको चलने में टाइम कितना लगा, उसको जब मिनट वाली सुई पूरा यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ जाएगी तो मतलब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री का, इसलिए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 को भाग कर देंगे 60 से, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 6 36, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री का कोण। अब हमें निकालना कितना है, 45 मिनट में निकालना, सीधी सी बात है। 45 से क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, 45 गुणा 6 डिग्री, गुणा करेंगे 6 पंजे 30 का 0, हाथ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270 डिग्री का कोण बनाएगी 45 मिनट में 1 मिनट की सुई। तो अगर आपके प्रश्न में 270 ऑप्शंस में दिया हुआ था तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा पूरी वैल्यू नहीं भेजी है कि ये वैल्यू क्या थी, तो जो रेट वेट है इसमें ये सब हमने अपनी तरफ से लिखे हैं कि उसने कितनी खरीदा। ये जरूर दिया हुआ था कि उसके पास 500 का नोट था तो दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा। तो जो भी आपकी वैल्यू रही है एग्जाम में उसके हिसाब से रखकर आप सोल्व कर लेना, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो नीचे सब्जियों का मूल्य दिया हुआ है, आलू 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, प्याज 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, टमाटर 45 रुपए प्रति किलोग्राम है और नींबू जो है आपका 90 रुपए प्रति किलोग्राम है। तब अमन ने 2 किलोग्राम आलू खरीदे हैं, 500 ग्राम प्याज खरीदी है, 3 किलोग्राम टमाटर खरीदे हैं और 2 किलोग्राम नींबू खरीदे हैं। तो उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो उस दुकानदार ने कितने पैसे उसे वापस करेगा वो दुकानदार, 500 रुपए में से पैसे काटकर। ठीक है, तो अब उसने सामान क्या क्या खरीदा पहले वो देख लेते हैं। देखो उसने खरीदे यहाँ पर 2 किलो आलू, 2 किलो आलू खरीदे, तो आलू का रेट क्या 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 50 गुणा 2 कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, 500 ग्राम प्याज खरीदी, यानी कि आधा किलो प्याज खरीदी है। अब 1 किलो प्याज का मूल्य है 60 रुपए, आधा किलो का कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में जोड़ लेना मेरे सारे पैसे। आगे देखेंगे 3 किलोग्राम टमाटर लिए हैं और टमाटर का रेट क्या 45 रुपए है, तो 45 गुणा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 12 और 1 हो जाएगा 13। ठीक है, 135 रुपए जाएंगे टमाटर के। और आगे 2 किलोग्राम नींबू खरीदो, नींबू का रेट क्या है, और नींबू का रेट हमारा दिया हुआ 90 रुपए, तो 2 से गुणा कर देंगे 90 की, 2 गुणा 90 ये हमारा जाएगा 180 रुपए। ठीक है, इतना आ गया। सभी को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 और 8 14 का 4, हासिल 1
और 1 2 3 और एक हासिल का 4, यानी कि 445 रुपये हमारा टोटल उसका बिल बैठा। ठीक है, तो उसने कितने का नोट दिया? 500 का नोट दिया है। अब 500 में से 445 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 बचेगा, 9 में 4 घटाएंगे 5 बचेगा, यानी कि दुकानदार उसको 55 रुपये वापस करेगा। तो आपके ऑप्शंस में ये नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से रखी है, लेकिन तरीका आपका ये रहेगा सोल्व करने का क्वेश्चन को। तो आप अपनी वैल्यू रखकर अपने तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें आज 5 ही प्रश्न मिले थे। एक प्रश्न के बारे में और बात करते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था आज टैली के बारे में, टैली चिन्ह के बारे में। मैं आपको पिछली शिफ्ट में जो एनालिसिस कराए थे उनमें बता चुका हूं टैली चिन्ह होता क्या है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन हमें नहीं पता है, हो सकता है ये क्वेश्चन है कि 13 को टैली चिन्ह में किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टैली चिन्ह होता क्या है। देखो, टैली चिन्ह में इस तरीके से डंडे होते हैं, इस तरीके से सीधे ऊर्ध्वाधर डंडे होते हैं, वर्टिकल बोलते हैं जिनको हम। इसमें 4 संख्या के लिए 4 डंडे सीधे खेलते हैं और 5वीं संख्या के लिए डंडा यहाँ पे नहीं खेलते हैं। डंडा हम कहाँ पे खेलते हैं? तिरछा डंडा खेलते हैं, यहाँ पर 5 हो जाते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5वां डंडा तिरछा खींचता है यहाँ पर। तो हम इसी तरीके से किसी भी संख्या को इससे प्रदर्शित कर सकते हैं टैली चिन्ह से। और हमें 13 प्रदर्शित करनी है मान लो, तो 5 हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 6 7 8 9 और फिर जो अगला वाला आएगा 10वां डंडा वो आएगा फिर तिरछा, यानी कि 5वां डंडा तिरछा आता है। 1 2 3 4 और 5वां तिरछा। हमारे कितने हो गए? 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 हो गए, 3 डंडे और खेल दो यहाँ पर, तो ये 3, तो 5 5 10 और 3 13। इस तरीके से हमारा 13 प्रदर्शित हो गया। कोई भी संख्या हम इन टैली चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इससे भी आपका ये क्वेश्चन बना था। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में कल। जय हिंद।